बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, हमने अरिथमेटिक सीरीज़ का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और इस सिलसिले में अरिथमेटिक सीरीज़ के फर्स्ट एंड टर्म्स का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया था। अब एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द 19th टर्म एंड द पार्शियल सम ऑफ 19 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज़ 2 + 7/2 + 5 + 13/2 + अप टू सो ऑन। ये एक सीरीज़ दी हुई है जिसके बारे में उसने कह दिया है कि ये अरिथमेटिक सीरीज़ है और डेफिनेटली होगी। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को निकालें या थर्ड टर्म में से सेकंड को निकालें तो दोनों कॉमन डिफरेंस जो डिफरेंस आएगा सेम होगा। इवन अगर आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तब भी वही आएगा। तो चूंकि अरिथमेटिक सीरीज कह दी हुई है तो दिस इज अरिथमेटिक, इसमें कॉमन डिफरेंस होगा। दो चीज़ें मालूम करने के लिए कही हैं। एक तो उसने कहा 19 टर्म मालूम करें, दूसरा उसने क्या मालूम करने के लिए कहा, पार्शियल सम, यानी फर्स्ट 19 टर्म्स का सम मालूम कर रहा है। दो काम कर रहे हैं इस सीरीज़ के। आप कोई सजेस्ट करेंगे, कोई आपको आइडिया है कैसे करेंगे जी? फार्मूला लगाने से पहले इसमें जो फार्मूले की चीज़ें इस्तेमाल होनी हैं और जो आपको इस सीरीज़ को देखते हुए पता चलती हैं, पहले तो आप लिखेंगे ना वो तो देखें आपको सीरीज़ से क्या पता मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है वो बताएं ज़रा। ये जो सीरीज़ दी हुई है, नहीं, इससे एक सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है फर्स्ट टर्म 2 है। जो दूसरी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो है कॉमन डिफरेंस। वो किसके बराबर है? 7/2 - 2। हम इसका एलसीएम लें तो क्या आता है? 2। 7 - 4, कॉमन डिफरेंस आ गया 3/2। चूंकि अरिथमेटिक सीरीज उसने पहले से कह दी है, अब ये कंफर्म करने की जरूरत नहीं है कि 5 - 7/2 भी वही आएगा। 5 - 7/2 भी 3/2 ही आएगा। ये कंफर्म करने की जरूरत नहीं। इस वर्ड से पता चल गया हमें कि वो अरिथमेटिक सीरीज उसने चूंकि पहले ही कह दी हुई है, जिसने कह दिया हुआ ना अरिथमेटिक सीरीज है, इसलिए हमें कंफर्म करने की जरूरत नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, कोई फार्मूला लगाने से पहले, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उससे जो आपको डाटा मिल रहा है पहले वो तो लिखें। इसमें उसने एन का भी जिक्र किया हुआ है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स, और वो उसने जिक्र किया हुआ है। वो कितना है? 19। ठीक है। अब ए एन का, अब आप आएंगे फार्मूले की तरफ। सम से पहले आपने, उसने कहा 19 टर्म मालूम करें। 19 टर्म मालूम करने के लिए जनरल टर्म या एन टर्म का फॉर्मूला है। वो क्या है? ए एन इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू डी। एन की जगह 19 डालें, A1 की जगह 2 और 19 - 1 इंटू डी। डी कितना है? 3/2। यह आ गया 2 + 18 इंटू 3/2। ये बन जाएगा 2 + 9 इंटू 3। तो वो क्या बन गया? 2 + 27। तो ये कितना आ गया? यानी एक आंसर तो मिल गया ना आपको। क्या मालूम करना था? 19 टर्म मालूम करनी थी, वो 29 मिल गई। समझ आ गई सबको? अब फर्स्ट एन टर्म्स का सम मालूम करना है। फर्स्ट एन टर्म्स का सम मालूम करने के लिए सीरीज का सम ऑफ एन टर्म्स का जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है अरिथमेटिक सीरीज का, पहले वो लिख लें। क्या है? n/2 शाबाश 2A1 + n-1 इंटू डी। नेक्स्ट सी, n की जगह आप 19 डालेंगे, n की जगह 19/2 और A1 कितना है? A1 2 है, + 19 - 1 इंटू डी। डी कितना था? डी है 3/2। यह आ गया 19/2, 4 + 18 इंटू 3/2।
19/2 4 + 2 9 जार 18 होगा, 2 9 जार 18। यह आ गया 19/2 4 + 27 + 4 किसके बराबर होता है? 31 के। अब 19 को 31 से मल्टीप्लाई कराएं, 589/2, ये आ गया है S19। इस एग्जाम्पल में हमने दो काम करने थे। अरिथमेटिक सीरीज उसने खुद से दे दी हुई थी कि ये अरिथमेटिक सीरीज है, और उसने दो काम हमें मालूम करने के लिए कहे थे। एक क्या कहा था कि 19th टर्म मालूम करें, दूसरा क्या कहा था कि फर्स्ट 19 टर्म्स का सम मालूम करें। 19, अब इन दोनों के लिए हमें फार्मूले में A1 और D चाहिए था, जो कि बड़ी आसानी से निकल सकता था गिवन सीरीज से, A1 और D। फिर हमने AN का फॉर्मूला लगाया, उसमें n की जगह 19 पुट करके 19th टर्म फाइंड कर ली। SN का फॉर्मूला लगाया, n की जगह 19 पुट करके सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फाइंड कर लिया। कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द अरिथमेटिक सीरीज इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 19 एंड S4 इज A9 + 1। जो पिछली एग्जांपल थी वो तो कंपैरेटिवली आसान थी, उसमें तो अरिथमेटिक सीरीज दी हुई थी और अरिथमेटिक सीरीज की मदद से हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया था। अब जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने अरिथमेटिक सीरीज निकालनी। अरिथमेटिक सीरीज निकालने के लिए भी हमें दो चीज़ें चाहिए। एक हमें चाहिए फर्स्ट टर्म A1 और एक हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस D। अगर हमें A1 पता चल जाए और D का पता चल जाए तो सीरीज़ की सारी टर्म्स मालूम हो जाएंगी। सारी टर्म्स से मुराद ये है कि जितनी 3-4 आपने लिखनी है सीरीज़ पता चल जाएगी। उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको कैसे यूज़ करेंगे, यही एक क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ उसने आपको, क्या क्या दिया हुआ है? एक तो फिफ्थ टर्म दी हुई है और एक उसने फर्स्ट 4 टर्म्स का सम दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे ज़रा बताएं जी। सबसे पहले आप AN का फॉर्मूला लिखें, किसके बराबर है? A1 + n - 1 × D। अब उसने क्या कहा हुआ है? फिफ्थ टर्म, तो n की जगह 5 डालें, इसको कोई नंबर 1 कर लें ताकि आगे भी कभी जरूरत पड़नी पड़े तो कह सकें। A5 लिखेंगे आप, कैसे आएगा? A1 + 5 - 1 × D, वो किसके बराबर आएगा? A1 + 4D। ये याद रहे कि जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको यूज करते हुए हमने A1 और D फाइंड कर। AN की हमारे पास ये फॉर्मूला है, n की जगह 5 पुट कर दिया, ये आ गया। A5 उसने खुद दिया हुआ, कितना? फिफ्थ टर्म 19 दी हुई है, A1 + 4D, सिंस A5 = 19, ये उसने खुद कहा। तो आपने देखा जो इंफॉर्मेशन उसने दी थी उसको यूज करते हुए मैं एक इक्वेशन बना ली है, A1 + 4D = 19। A1 + 4D = 19, ये एक इक्वेशन बना ली हमने। अब S4 का जिक्र है। S4 मालूम करने के लिए हमें क्या क्या करना है, और A9 का भी जिक्र है, ये भी जेल में रखें। ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है, जरा गौर कीजिएगा, कॉम्प्लिकेशन है। हम जब आप बड़े एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब आपको क्वेश्चन की बड़ी जल्दी से समझ आनी शुरू हो जाती है, तो ये सारे स्टेप्स आप बड़े कम कर देते हैं, थोड़े स्टेप्स में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए स्टेप ज़्यादा कर रहे हैं। एक तो A9 का जिक्र है, आप मुझे बताएं A9 की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ?
इसको अब बेहतर तो ये है कि इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कर लें, ये फार्मूला 2 कर लें और इसे 3 कर लें। मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसको पता क्यों कही है, मुझे भी पता जेन में आई बात, अभी जब मैं A9 की बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि ये इक्वेशन की इसकी ज़रूरत पड़नी है, इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। आप भी क्वेश्चन पेपर में जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो अगर इस तरह की कोई इक्वेशन लिखनी भूल जाए तो आप काट के उसको इक्वेशन ठीक कर सकते हैं। जी मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं A9 अब मालूम करूँ, कैसे मालूम करूँगा? A9 मालूम होगा तो आगे बात चलेगी। तो कैसे मालूम करूँ A9? इक्वेशन 2 में n की जगह क्या पुट करते हैं? 9। शाबाश, यहाँ n की जगह आप 9 पुट करते हैं। A1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी क्या आ जाएगा? A1 प्लस 8D। लेकिन आप ये सारे स्टेप्स ना भी करें तो A1 हमें पहले ही पता है किसके बराबर होगा, यानी ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं A1 प्लस 8D। ठीक है, नेक्स्ट ये तो आ गया A9। A9 सॉरी किसके बराबर होगा? A1 प्लस 8D। अब S4 का जिक्र है, S4 के लिए क्या करना होगा जी बताएं ना? इक्वेशन थर्ड में नहीं, S वाली जो इक्वेशन हमने लिखी ही नहीं अभी तक, अभी S वाली तो लिखी ही नहीं है। सबसे पहले तो आप Sn लिखें। Sn का फार्मूला क्या है? n/2 2A1 n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये लिखेंगे तो S4 आएगा। दोनों फार्मूले पिछली एग्जांपल में भी दोनों फार्मूलों की जरूरत पड़ी है, अभी दोनों की पड़ रही है। an की जरूरत पड़ी है A9 टर्म मालूम करने के लिए भी, और A5 टर्म जो थी A5 वो भी मालूम करने के लिए। जी n की जगह 4 पुट करते हैं, 4/2 2 A1 तो हमें पता ही नहीं ना, वही तो पता करना है। 4 माइनस 1 इंटू डी क्या बना? 2A1 प्लस 3D। अब S4 किसके इक्वल दिया हुआ उसने? यस, ये वाली वैल्यूज जो हैं दोनों आप इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे? 5 में। इक्वेशन नंबर 5 4 और 5 में से इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू निकालें आप A9 की, और इक्वेशन 5 से वैल्यू निकालें S4 की। किस में पुट करेंगे? तो पता चला क्यों मैंने इसको अब इक्वेशन नंबर 1 कहा था। ठीक है, आप यहां इसमें पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A9 and S4 from 4 and 5 in 1, ये आपने 1 में पुट करनी है। S4 की वैल्यू क्या आई हुई है आपके पास? 2 इंटू 2A1 प्लस 3D, और ये तो S4 की वैल्यू पुट कर दी। A9 की वैल्यू क्या आई हुई है? A1 प्लस 8D, और प्लस 1 कह रहा वो करें। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4A1 प्लस 2 इंटू 3 6D इज इक्वल टू A1 प्लस 8D प्लस 1। यह आ जाता है 4A1 प्लस 6D माइनस A1 माइनस 8D इज इक्वल टू 1। अब 4A1 माइनस A1 क्या हो गया? 3A1। 6D माइनस 8D माइनस 2D इज इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन नंबर 6 कर लेते हैं। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन नंबर 3 और एक इक्वेशन नंबर 6। इन दोनों को सॉल्व करके आप A1 और D की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो क्या किया जाए? सबसे पहले इसी इक्वेशन 6 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, क्या बन जाएगा? 6A1 माइनस 4D इज इक्वल टू 2। ये मैंने 2 के साथ इसलिए मल्टीप्लाई कराया है कि इक्वेशन नंबर 3 को और इसको सॉल्व करना है,
तो डी के कोएफिशिएंट यहाँ पे 4 है, यहाँ भी डी का कोएफिशिएंट 4 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 3 यहाँ लिखें आप। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास क्या है, a1 + 4d इज इक्वल टू 19। जस्ट इनको ऐड करें, ये कट गया, ये 7a1 किसके बराबर आ गया 21 के, a1 किसके बराबर आ गया 21/7 और a1 की वैल्यू आ गई 3। अब आप अगर यही a1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू a1 की पुट करें 3 + 4d इज इक्वल टू 19, क्या बना 4d इज इक्वल टू 19 - 3, 4d इज इक्वल टू 16, d इज इक्वल टू 16/4, d इज इक्वल टू 4। यही हमारा मसला था, a1 और d की वैल्यू फाइंड करना। जैसे ही आपको a1 और d की वैल्यू फाइंड हो गई तो आप अरिथमेटिक सीरीज भी मालूम कर सकते हैं। रिक्वायर्ड अरिथमेटिक सीरीज विल बी जी क्या होगी, a1 plus d, a1 plus 2d एंड सो ऑन। a1 की वैल्यू क्या है और d की, a1 की वैल्यू 3, यहाँ 3 + 4 और यहाँ फिर 3 + 8, 2d आना, क्या बनी सीरीज 3 + 7 + 11 + up to so on। This is the required series, this is the required geometric series। समझ आ गई सारी? चलें आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं।